ठीक, देखो ऐसा लिखना, वर्गमूल घनमूल का टाइप 1 है, वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक, वर्गमूल घनमूल टाइप 1, ठीक है, वर्गमूल और घनमूल टाइप 1, ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, ये क्वेश्चन आएंगे आपके लिखना ऐसा, सिंपल प्रश्न करके, साधारण प्रश्न करके लिखना, साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न या सिंपल प्रश्न करके आपको लिखना है टाइप 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 बनाना ट्राई करते हैं, चलिए। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। जैसे कि आपके पास है, एक संख्या है आपके पास 0.81, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा है आपके पास 0.00, ओके, 25, 0.0025, ठीक है। 0.0121, 0.0121, 0.000, ठीक है, 000, 441, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात, कहने का मतलब है सब में इस प्रकार से लगा हुआ है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, दशमलव, ठीक ठीक। तो देखिए आपके पास जो ये प्रश्न है, देखते रहते हैं, आपके पास है 0.81, अगर इसको आपको वर्गमूल को तोड़ना है तो ये किसका 81 किसका वर्गमूल है जी, 9 का है, ठीक है ना। मतलब 81 को अगर तोड़ते हैं आप 1 तो 9 मल्टीप्लाई 9 होगा। इधर देखते रहो, दशमलव कितने संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पे पीछे से गिनना है, 1 और ये 2, पीछे से गिनना है दशमलव को ना, ध्यान रखेंगे, 1 और 2, 2 संख्या दशमलव है, तो यहाँ भी उसी 2 संख्या का दशमलव लगाना है। 9 के बाद लगाएंगे 1 हुआ, फिर इस 9 के बाद लगाएंगे 2 हुआ, मतलब 1 हुआ, एक संख्या के बाद यहाँ पे 1 और दूसरी संख्या के बाद यहाँ पे 2, 2 संख्या के बाद लग गया, ठीक। अब इसका क्या है, जब वर्गमूल से कोई संख्या जब बाहर निकलता है तो जोड़े के रूप में निकलता है, एक जोड़ा बन गया इन दोनों का। मतलब ये कैसे देखेगा, 0.9 है और ये आपका 0.9, ये भी 0.9 है ना, ये हो गया 0.9 और ये क्या हो गया आपका 0. दोनों जोड़े के रूप में बाहर निकलेगा तो कोई एक बाहर निकलेगा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.9 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा ये 0.9 आंसर। अभी लिखिए मत, समझिए, है ना, 0.9 हो गया। अब इसको देखिए, दूसरे नंबर को देखिए, ठीक, ये पहला नंबर हुआ। दूसरे को अगर देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ये लिखा है आपका 0.0025 लिखा है। हमको ये पता है कि 25 का जो वर्गमूल है वो 5 होता है, जानते हैं सब। अब इसी को तोड़ते हैं 2 भागों में, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 5, ठीक है, ओके। 2 भाग में तोड़ दे, 55 से 25, दशमलव को देखिए, 2 और 1 कितना हो गया 4, तो 1 और ये हो गया आपका 2, दूसरा संख्या पर लगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 और ये आपका 2, टोटल मिला कितना हो गया यहाँ पे 4, 1 और 2 दशमलव है, दशमलव के पीछे गिनना, 1 और 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 बराबर बैठा। दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ी बन, एक जोड़ी बना, लगभग सेम दिख रहा है आपको। अब ये बाहर निकलेगा वर्गमूल से, ये आंसर होगा जाएगा आपका 0.05। क्लियर, समझ पा रहे हैं भाई। ये वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब क्या, वर्गमूल का मतलब वो संख्या आपस में जोड़ी बनना चाहिए। यहाँ से वर्गमूल से बाहर निकला, जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कोई एक संख्या बाहर निकलेगा, है ना। दशमलव को कैसे गिनना है, तो दशमलव कैसे गिनेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर इसको 2 भाग विभक्त किए, 1 और 2 और ये 3 और ये कितना हो गया 4, बाहर निकला। अब उसके बाद देखिए ये आपका तीसरा नंबर को देखेंगे, तो ये क्या लिखा है तीसरा नंबर पे, 0.0121 है, 0.0121 है। अब आपको पता है कि जो 121 है ये किसका है जी, 11 का है ना, 11 का है। मतलब 11 को अगर 2 बार तोड़ते हैं आप, 11 मल्टीप्लाई 11 है। अब देखिए ये कितने संख्या का दशमलव है, 4 संख्या के बाद, है ना। तो ये आप लगाइए 1 और ये 1 और 2, अब यहाँ दशमलव लगाइए, हुआ 1 और ये 2 यहाँ पे दशमलव, मतलब 1 2 3 4 लग गया ना। ये 1 2 3 का बराबर बैठा, 1 2 3 और ये 4, 1 और 2 3 और ये क्या हो गया 4। अब इसको बाहर निकालते हैं जोड़े के रूप में, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका 0.11 हो गया आंसर 0.11। लास्ट का क्या आएगा बताओ,
जज करो। 154 441 किसका है? 21 का है, ठीक है। 441 आपका मतलब 0.000441 है ना? तो आपका है ये 21 का है, आपको पता है 21 मल्टीप्लाई 21। दशमलव को मेंटेन करें, 2 2 4, ठीक है, एक छोटा है क्या? हाँ ठीक है, ये 2 2 4, ये क्या हो गया जी आपका 2 6 हुआ ना। मतलब हमको यहाँ भी 3 संख्या का दशमलव लगाना है, यहाँ 3 संख्या का दशमलव लगाना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप लगाइए 0.021 यहाँ लगाएंगे। दूसरी बार कहाँ लगाएंगे? 0.021 यहाँ लगाएंगे। मतलब 1 2 3 1 2 3 हो गया ना। 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ये हो गया आपका 3 और 3 कितना हो गया? ये 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.021 आया है ना। आंसर क्या आ जाएगा? 0.021 आ गया। क्लियर सबका? डाउट है? ठीक है, क्लियर ना सुरेखा? ठीक है, बनाइए बनाइए और बनाते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग बना लेना, बनाइए चलिए। अंडर रूट 0.6 0.0625 0.0625 इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, एंड 0.09 इसका क्या आंसर आएगा? आंसर करके देखिए क्या आएगा। छह सौ 25 किसका है? 25 का है। और 09 तो जानते हो किसका है? आगे आंसर जल्दी करिए। इसमें क्या इशू है? 25 है ना, मेंटेन करिए। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है यार, है ना। देखिए मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई 25 है ना, ठीक है। और उसके बाद ठीक, उसके बाद क्या करना है आप? 25 मल्टीप्लाई 625 होता है ना, ठीक। उसके बाद देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये 2 और 2 कितना हो गया? 4। मतलब दशमलव आप यहाँ लगाएंगे, दशमलव आप यहाँ पे लगाएंगे, दोनों का जोड़ा बना, तो उससे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 0.25। क्या निकलेगा? पर इसको देखिए, इसका क्या होगा? हाँ, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, दोनों का अंडर रूट लगा दिए, ठीक है, दोनों का जोड़ा बन गया। भाई यहाँ पे 2 संख्या है ना, यहाँ पे एक संख्या का दशमलव लगा, यहाँ पे एक संख्या, एक क्या हो गया? कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0. ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 0.3 ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मान लो, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। क्या? अगर मान लो केवल 0.9 का निकालने बोला जाए, तब क्या निकलेगा? दोनों में अंतर है, 0.09 है और 0.9 है, तब क्या करोगे? हाँ, 3 क्यों आएगा? दशमलव जोड़ी जी नहीं बन रहा है। वर्गमूल तब बाहर निकलता है जब उसका क्या बनता है? जोड़ी बनता है ना। तो क्या होगा आंसर? हाँ? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर थोड़ा अलग है, चलो
पेपर में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको आपको हिंट बन कर रहा हूँ। ये अलग है और ये अलग नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? हाँ, चलो मिटा देना इसको। चलो देखो, ये जब ये क्वेश्चन आता है, दोनों में ध्यान रखेंगे, 0.09 अलग है और 0.9 अलग है। ठीक है, ठीक है, 0.9 अलग। ठीक, अब देखिए, जब आपके पास 0.09 आया था उसका तो आंसर हो गया, और 0.9 आता है ऐसा, है ना? 0.9 आएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे इसको? देखो, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये हो गया, ये दशमलव है, जीरो यहाँ लगा देते हैं, फिनिश हो जाएगा काम आपका यहाँ पे। इसके पीछे अगर आप क्या करेंगे, इसके पीछे अगर आप एक जीरो लिखते हैं, ठीक है ना, दशमलव, ये वाला अपना काम हो गया ना दशमलव के बाद। इसके पीछे अगर जीरो लिखेंगे फिर 90 कितने बार में कटेगा? 9 या 81 में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। ये हो गया आपका 81। कितना है यहाँ पे? 9 आएगा ना। फिर इस 9 को यहाँ जोड़ते थे, यही तो बात है ना हमारा। तो 9 9 कितना हो गया जी? 18 हो गया। फिर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं है, मतलब यहाँ डबल जीरो लगा के उसको उतारिए। ठीक है, दशमलव को उस पर जीरो लगाया जा सकता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल जीरो लगा दें। अब हमको 900 के आसपास पहुंचना है। कितने में आ जाएगा 900 के आसपास? करके देखते हैं। 184 मल्टीप्लाई 4, मान लो कर रहे हैं ना, 185 मल्टीप्लाई 5। ये 4 चौक 16 हुआ, ये 8 चौक 32 से कितना हो गया? 33। 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो गया जी? 7। ठीक लिखा हो ना? ठीक, मतलब 4 चौक 16 6, आपका 1 आ गया, और 8 चौक 32 से 33, 4 एक 4 और 3 736। ये 25 हुआ, 2 8 5 40 और 2 42, और ये 4 4 एक 4 और 5 एक 5 और ज़्यादा हो रहा है। किसको लेंगे? इसको लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, और ये आपका 736, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 6, और यहाँ पे कितना बच गया? 1। कितने बाकी है? ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, 0.94 ये उत्तर होगा। इसको स्पेशली इसलिए बताया जा रहा है, ये मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इस प्रश्न के आने के, मैक्सिमम चांस रहते हैं आने के। ठीक है, सीधा ऑप्शन देख के आंसर नहीं मारेंगे आप ना। ऑप्शन में अगर ये रहेगा आपका क्वेश्चन 0.9 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन में रहेगा, आपके पास 0.9 भी ऑप्शन में रहेगा। तो इन दोनों में मतलब सबसे सस्ता तो आपको ही लगेगा, लेकिन आंसर वो नहीं है। आंसर क्या है आपका? ये है 0.94 आपका आंसर रहेगा। कौन सा? तो आगे बढ़िए ना, बढ़ जाएगा वो, लेकिन आंसर आपके 2 डिजिट तक आ जाएगा दशमलव। मतलब आपके 1 एग्जाम में 2 डिजिट तक आंसर आ जाता है, 3 4 5 आपको नहीं जाना है, ये शेष है। फिर बढ़ेंगे, मतलब आगे आपको बढ़ना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे फिर 4 को उतारेंगे, तो ये हो गया 8 और 8। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ डबल जीरो बढ़ाइए आप 2 बार, फिर इस संख्या से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आ जाएगा, लेकिन इतने में आंसर आपका हो जाएगा काम। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको जानना चाहिए था आपको। ठीक है, और देखते हैं। बन जाएगा ना? उस क्वेश्चन को लाइट करके रखना है आपको, ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, जैसे चलिए 0.9 का एक क्वेश्चन और आता है, 0.√0.2 का, इसको भी ट्राई करिए। चलिए, लगभग सेम है, दोनों में अंतर है। देखिए 0.2, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग समान है ना? इसको भी निकालिए, चलिए ट्राई करिए। √0.2, कम से कम 2 डिजिट का निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। है 0.15 की 447, 447 में आंसर आ जाएगा आपको। 0.44 आएगा। क्या किए इसको, है ना? क्या किए? 0.2 है, ओके, आप ऐसे बना दिए इसको, है ना? यहाँ 0 का 0 लिखिए। अब ये नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं, हो गया। एक और डबल बना के रखते हैं, हो गया। इतना तक काम हमारा चले। फिर ये 55 से 25, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा ना? ये आपका शेष बच गया यहाँ पे 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8 बच गया। ठीक है, अब हमको ये डबल जीरो है, अब करके इसको करके देखना पड़ेगा आपको, दिख रहा है ना इधर? ठीक है, ओके।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए अब इसके आसपास, अगर 8 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये हो गया 4 चौक 16, 1 8 चौक 32, तो कितना हो गया 33 हो गया ना। अगर 5 कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 25 का 5 2 8 5 40 और 2 42, ज़्यादा हुआ ना। हमको क्या को लेना है, हमको कम को लेना है। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 336, 336 हुआ। ये हो गया आपका 4 और ये कितना बच गया जी, 9 और 3 मतलब 64 आया ना। तो ये 2 डिजिट तक निकाल दिए तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट तक आपके ऑप्शन में आंसर बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। ठीक है देवानंद, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं सब, है ना। इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक अंकित, आगे देखिए, बेटा दे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है एक आपके पास, अंडर रूट, इसको बनाइए चलो फटाक से, 99, ठीक, फिर ये अंडर रूट है आपका 0.09, ठीक है 0.09, ठीक, और 0.1234, ठीक है 5 और 6 है, ठीक, ये 9। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करो, है ना। अंडर रूट 9 और अंडर रूट 0.09 अंडर रूट 509, ट्राई करिए क्या होगा। लॉस होगा क्या होगा उसको निकालिए, 0.09 का होगा क्या निकालिए, सबको लास्ट में जोड़ दीजिए। स्पीड से करिए चलो। यार ये किसका है, ये 30 का है ना। ये किसका है, 0.3 का है ना। सबको जोड़ना तो है। देखिए इधर देखिए, ये किसका है, इसका 30 का है ना। और ये किसका है, 0.3 का है। ये किसका है, जोड़ी बनाइए, 1 2 3, मतलब 0.12 और ये क्या हो गया 3, इतने तो निकलेगा ना। अब सबको जोड़ देते हैं, क्या इशू है इसमें। ठीक है, 30 है, 0.3 है, 0.003, इतना ही है ना। 30 है, 0. यहाँ पे दशमलव है, ठीक, पीछे। अब उसके बाद आप जोड़िए, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये आपका दशमलव को दशमलव, ये हो गया 0 और ये आपका 3। आंसर कितना आ जाएगा, 30.303, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 30.303, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आया समझ नहीं आया बात। ये आपका हो गया 900 को निकाले तो 30 निकला, 0.09 निकाले 0.3 निकला। ये आपका 000 लिखिए तो ये आपका 0.003 आंसर निकलेगा। निकला ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, अंडर रूट 400, ठीक है, अंडर रूट 400, ओके, और फिर उसके बाद 0.0400 प्लस, है ना, एंड चलो आंसर बनाओ। क्या आंसर आया,
कितना है आंसर? हाँ 20.2 ठीक। आप लोगों को कैसे आया जी? 20 जीरो बीच में आया ना? चलो हो गया आंसर। इधर देखिए, इसका कितना निकला? 20 निकला, 20 निकला। इसका कितना निकला? कितना निकला? 0.2 निकला। पीछे से कोई वैल्यू नहीं रखता है ना, और निकालोगे तो भी कोई इशू नहीं। इसका क्या निकलेगा? 0.00 इतना निकलेगा, क्योंकि 6 है ना, 2 2 4 2 6, ये 3 बराबर है। मतलब वहां से जब दशमलव निकलेगा अपने आधे रूप में निकलेगा। 6 है तो 3, 4 है तो 2, और 2 है तो 1 निकलेगा आधा रूप में। अब इसको जोड़िए, ये आपका 20 है, ठीक है, ये आपका 0.2 है, ये आपका 0.002 है ना, 2 0 2, ये आपका 0.0 और ये 2 हो गया 20.02202 आ गया आंसर। 20.202 बन जाएगा ना? ठीक है, और ट्राई करके देखते हैं एक आध। ठीक, मिटा दें, इसके बाद घनमूल के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। मिटाऊं? ओके, देखिए इसे में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यदि 841 का वर्गमूल, 841 का वर्गमूल है ना, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 0.12345 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? का मान क्या, ठीक, का मान क्या होगा बताइए। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, 29 हो, तो इसका मान क्या होगा? सब दिया हुआ है ना, आपको दशमलव मेंटेन करना है बस, सब दिया हुआ है। मंडा जी ट्राई करिए। आ गया आंसर 0.0029 आएगा। टोटल कितना है? 8 है क्या? तो 4 में लगेगा। 8 है क्या? 8 संख्या दशमलव है ना, तो 4 में लगेगा। देखिए ना कितने संख्या दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब आधा में लगना है ना। और यहाँ पे दिया है इसका वर्गमूल 29 है, तो आप क्या किए? 29 किए, उसके बाद 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4, तो ये आंसर हो जाएगा 0.009। 4 संख्या के बाद आपका क्या हो गया? दशमलव हो गया 0.0029, ये हो गया आपका दशमलव, है ना, 0.0029, ये इसका हो गया दशमलव। बन जाएगा ना? और लिखिए, चल जो भी क्वेश्चन है लिखिएगा। यदि 961 का, यदि 961 का वर्गमूल 29 हो, वर्गमूल 29 हो तो, वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 8.41 है ना, 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस 0.0841 और फिर प्लस अंडर रूट 0.000841 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करें। ठीक,
0.0841 एंड 8.41 का मान ज्ञात करें, ट्राई करें। 8.41 को निकालिए, 0.0841 को निकालिए और उसके और सबको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ दीजिए। आया जी 29 कितना है आंसर, 3.31 आया, 3.441 आएगा। देखिए आंसर इसका क्या निकला, देखिए इधर इसका क्या निकल गया, इसका निकल गया, आप यहाँ दिया है ना भाई 961 का वर्गमूल 29 है, तो इसका निकल जाएगा 2.9 निकलेगा। इसका क्या निकलेगा 0.29 इसका निकलेगा। अब इधर देख लेते हैं 2 2 4 2 6 मतलब 3 होगा 0.029, जस्ट उसके आधा करना है, बताया गया दशमलव को ना, आपको दिया है ना भाई 841 है, वर्गमूल कितना है 29 है, तो ये आपका दो संख्या के बाद आधा निकलेगा 0.9 हो गया, ये भी आधा निकला 0.29 हो गया, ये भी आधा निकला 0.029। अब सबको जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे भाई, ये 2.9 है, उसके बाद ये आपका 0. ठीक है, ये आपका 0.29 है ना, 0.29 है, ये आपका 0.029 जोड़िएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 11 और ये कितना हो गया जी 11 और 2 कितना हो गया 12 और 3 और 1 4, अलग आ रहा है क्या 3 पॉइंट, हाँ आंसर ठीक है ना, एक मिनट 2.9 है आपका, ये 2.9 यहाँ पे लिखा है, ये आपका 0.29 है, इतना ही है ना, और ठीक तो है, ये आपका 3, ये हो गया आपका 0.029 इतना ही है ना, है ठीक, ये हो गया आपका 9, ये 11, ठीक 11 कितना हो गया 12 हुआ, ठीक, और ये कितना हो गया 12 1, अलग कैसे आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है जी, आंसर तो ठीक है ना, इसलिए गलत आंसर आ रहा है क्योंकि इसका आंसर तो हम लोग यहाँ लिखे, ठीक है, ये मिस्टेक ये हुआ है, 841 का ये 29 होता है, 961 का नहीं होता, ये 841 का ये होता है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है, ठीक है आंसर, ये आंसर ठीक है 3.219, बस ये थोड़ा चेंज हो गया था, क्लियर ना, कुछ क्वेश्चन है उसको बना के लाइएगा आप। एक प्रश्न है, इसको ट्राई करिए बनाने का, क्वेश्चन है, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो तो अंडर रूट 9.61 प्लस, ठीक है, अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट 0.0961 प्लस, है ना, ओके 0.00961 है ना, अंडर रूट 0.00961
का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ये इसको आप फाइंड करिए। ठीक, और एक क्वेश्चन और, यदि 1369 का वर्गमूल 1369 का वर्गमूल 37 हो, 37 हो तो ठीक, अंडर रूट 3.69, ठीक है, और सेकंड का हो गया 0.1369, ठीक है, 0.1369, और 001369, ठीक है। इसका मान ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करके आएंगे घर से, क्लियर ना? ओके, दोनों क्वेश्चन बनाइए, ट्राई करिए, नहीं बनेगा फिर चर्चा करेंगे, क्लियर ना?